वेलकम टू अपना टेक एकेडमी। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाइथन में लिस्ट क्या होती है और पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस कैसे कार्य करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर बिगिनर्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशंस स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। पाइथन में लिस्ट क्या होती है। लिस्ट इन पाइथन ए लिस्ट is a data structure used to store multiple value in a single variables। पाइथन में लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसका प्रयोग कई मानों को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कहें कि एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर करने के लिए पाइथन में लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। वी कैन कॉल इट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। हम इसे आइटम का ऑर्डर्ड कलेक्शंस कह सकते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन लिस्ट, यानी पाइथन की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो सबसे पहली विशेषताओं की बात करें, जो मुख्य विशेषता पाइथन की है वो है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड यानी आइटम इन ए लिस्ट remain in the same order in which they were inserted। यानी लिस्ट में आइटम्स उसी क्रम में रहते हैं जिस क्रम में उनको डाले गए हैं। यानी ऑर्डर्ड का ही अर्थ क्या है कि जिस क्रम में जो डाटा आइटम है उनको व्यवस्थित करा है उसी क्रम में वो रहते हैं, चाहे हम उसमें पहले नंबर डाल रहे हैं या जो भी नंबर है डिजिट है वो डाल रहे हैं, या स्ट्रिंग डाल रहे हैं, या कोई भी कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, कोई सिंबल डाल रहे हैं। तो जिस क्रम में उसको व्यवस्थित करा गया, जिस क्रम में उसको लिस्ट को बनाया गया, तो उसी ऑर्डर में लिस्ट प्रदर्शित होती है। उसका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता। इसीलिए लिस्ट की सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये एक ऑर्डर्ड डाटा कलेक्शन है। नेक्स्ट है मूटेबल। ए लिस्ट कैन बी चेंज्ड, ऐड, रिमूव, अपडेट। मूटेबल्स यानी जो लिस्ट है वो लिस्ट चेंजेबल है, उसे परिवर्तन किया जा सकता है। उसमें पुरानी लिस्ट यानी जो लिस्ट बनाई हुई है उस लिस्ट में नया आइटम ऐड भी किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, उसको अपडेट किया जा सकता है। तो इसलिए लिस्ट क्या है, मूटेबल है, यानी उसको परिवर्तनीय है, उसको चेंज यानी बदला जा सकता है। नेक्स्ट है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा कैन बी kept in the same list, int, float, string। हेट्रोजेनियस का मतलब है कि एक ही लिस्ट में एक साथ विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर किया जा सकता है। यानी एक ही लिस्ट में उसमें इंटीजर डाटा भी हो सकता है, फ्लोट डाटा भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, सिंबल्स भी हो सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार का, कई प्रकार का डाटा उसमें एक ही स्थान पर एक ही नाम में स्टोर किया जा सकता है। तो इसलिए इसकी विशेषता क्या है, हेट्रोजेनियस है। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग एंड
इंडेक्सिंग यानी एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो एलिमेंट है, लिस्ट के एलिमेंट को इंडेक्स यानी 0 से उन्हें शुरू किया जा सकता है, यानी उनकी जो लिस्ट के जो आइटम है उनका जो क्रम है वो 0 से स्टार्ट होता है, और वही क्रम क्या है उसका इंडेक्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए लिस्ट, और लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, और यही क्या जाते हैं उसके इनबिल्ट फंक्शनों में आ जाते हैं कि लिस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है। तो लिस्ट को बनाने का जो तरीका है, हम इसे किस प्रकार बनाते हैं, तो सीधा प्रैक्टिकली उस पर आ जाते हैं कि एक लिस्ट को बनाने के लिए पाइथन में लिस्ट यानी हमने लिस्ट का नाम दिया है, हम लिस्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हमने लिस्ट के नाम से इसको बनाया है इक्वल, और लिस्ट किस में होगी ब्रैकेट में। अब इसमें जो भी डाटा है डॉलर का सिंबल ले दिया हमने, फिर इस बार हमने एंड का सिंबल ले दिया है, वेलकम। तो इस प्रकार से हम लिस्ट को बना सकते हैं। इसमें बहुत सारा डाटा, कितना भी डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में, और मल्टीपल डाटा हो सकता है। मल्टीपल डाटा इसमें हमारा स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है। हम एक फ्लोट भी लेते हैं 99.5, ठीक है। तो ये हमारा डाटा है। कैसे प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए यानी स्क्रीन पर कैसे इसको दर्शाते हैं, तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन, एक आउटपुट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और क्या है लिस्ट का नाम। हम इसको रन करें, तो ये हमारी जो लिस्ट हमने बनाई थी, उस लिस्ट का पूरा डाटा हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो गया है, दिखना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से हम लिस्ट को बना सकते हैं, लिस्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। हम लिस्ट को नंबर और इस प्रकार से भी लिस्ट को बना सकते हैं, और इस लिस्ट को कहते हैं खाली यानी एम्प्टी लिस्ट, खाली यानी उसमें कोई डाटा नहीं है, नंबर, ठीक है। तो खाली लिस्ट हमें दिखा रहा है। पहली लिस्ट हमने जो लिस्ट के नाम से बनाई थी उसके आइटम्स हमें प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा है खाली लिस्ट दिखा रहा है, यानी उसमें एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम खाली लिस्ट भी इस तरीका से बना सकते हैं। तो ये सबसे पहला फंक्शन ही क्या था उसका, लिस्ट को बनाना, ठीक है। नंबर के नाम से हमने लिस्ट के नाम से बनाई है। मिक्स है, तो हमने भी पहले ऑलरेडी वो मिक्स को ही बनाया है हमने वहां पर। इंडेक्सिंग, अब उसको कैसे प्रिंट किया जाता है, अब इंडेक्सिंग कैसे यूज होती है, तो लिस्ट का जो इंडेक्सिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हम यहां पर इसी लिस्ट को इंडेक्सिंग कर देते हैं, और ब्लैंक लिस्ट को हम यहां से हटा देते हैं। वो तो हमने, तो लिस्ट और किस नंबर को हमें दर्शाना है, वन नंबर पे यानी 0 1, तो क्या दिखाई देगा, वो 50 हमें दिखा रहा है। तो सेकंड नंबर यानी जिस नंबर को हमें देखना जाए, हमें यहाँ पर 5 कर दें, तो 5 नंबर पे क्या आएगा, डॉलर का सिंबल आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 यानी एंड परसेंट का सिंबल है 5 पर, वो ही आ रहा है हमारा। तो इस प्रकार से हम
इंडेक्सिंग की लिस्ट का इंडेक्स को हम चेक कर सकते हैं। स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग में क्या है, मिक्स में से किसी एक आइटम को देखना, इंडेक्सिंग के सेम लिस्ट का किसी एक वैल्यू को देखना है हमें, तो वहां पर उसकी वैल्यू, जिस वैल्यू को देखना है इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 6 नंबर को देखना है, तो 6 नंबर पर हमारा क्या आएगा, वेलकम हमारा प्रिंट हो गया है। तो इंडेक्स के थ्रू हम उसको स्लाइस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपडेट करना। हमें स्लाइस यानी इंडेक्स के थ्रू स्लाइस करना है, एक्सेस करना है, किसी एक आइटम को करना है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और हमें कुछ आइटम्स को नहीं, एक को नहीं, एक से ज्यादा देखने और पूरी लिस्ट को भी नहीं देखना है, तो हम उसको इस प्रकार से, जैसे हमें 6 के बाद के एलिमेंट ही देखने हैं, 6 और 7, या हमें केवल 2 से और कहां तक देखने हैं, 5 तक देखने हैं, 2 से 5। तो 2 से कौन सा होगा, 0 1 2 यानी 65 के बाद, यानी 2 3 4 5 यहां तक हमें देखना है, ना इससे पहले का देखना है ना उसके बाद का देखना है। तो उसके लिए 65 से लेकर ये बीच के ही 3 आइटम्स, 2 3 4, ठीक है, 3 आइटम, उसके इनके बीच के एलिमेंट देखने हैं। इस प्रकार से हम उसको स्लाइस कर सकते हैं। अपडेट, और अपडेट में हमें कोई चेंज करना है, यानी जो वैल्यू है, हमारी जो वैल्यू है इसमें 2 नंबर पर क्या है, 50 है, हम इससे 50 को चेंज करना चाहिए, सॉरी 1 नंबर पर क्या है, 50 है, और 50 को हमें चेंज करना है, तो वहां पर हम अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, अपडेट करेंगे लिस्ट। उसका सिंटैक्स क्या होगा, इस प्रकार से, लिस्ट यानी लिस्ट का नाम, उसका इंडेक्स नंबर इक्वल, और वो वैल्यू जिस वैल्यू को हमें अपडेट करना है। तो हमें दोबारा नीचे कर देते हैं, लिस्ट किस इंडेक्स पर रखना है, हमें 1 पर रखना है, इक्वल, और क्या रखना है, 75 रखना है। अब फिर प्रिंट कर देते हैं इसको, और फिर प्रिंट करते हैं तो क्या आता है हमारा, लिस्ट। और अब हम चेक करें तो पहली लिस्ट, अब जो पुरानी लिस्ट थी 10 50 65 हमारे यहाँ था, लेकिन अब हमें वो क्या हो रहा है, 50 की जगह 75 75 हो रहा है, 10 75 65, ठीक है। तो ये क्या है, अपडेट करना है, लिस्ट में हमें अपडेट करना है, तो वो भी अपडेट किसके अकॉर्डिंग होगा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग होगा। इंडेक्स, किस इंडेक्स पर हमें चेंज करना है, तो पहले लिस्ट का नाम, इंडेक्स नंबर इक्वल, और वह वैल्यू, जो वैल्यू हमें चेंज करनी है, हमें 75 के स्थान पर हमें क्या लाना है, डबल क्यूट में लाना है हेलो। तो अब हमारा 75 के स्थान पर क्या आ गया है, हेलो आ गया है। तो हम किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंट करना, ऐड करना, और ऐड भी करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे जो नंबर्स हैं, अपेंड सिंटैक्स है, अपेंड से हम लिस्ट में नए आइटम को जोड़ सकते हैं। लिस्ट डॉट
अपेंड (44) parenthesis, sorry, 44 print लिस्ट। तो अब हमारा लिस्ट में नया आइटम्स यानी 99.5 के बाद में हमने जो अपेंड किया था यानी पुरानी लिस्ट में नए आइटम को ऐड कर रहा था, तो वो आइटम हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा है रिमूव करना। दूसरा क्या है? रिमूव करना। और रिमूव करना यानी किसके, यानी वैल्यू को रिमूव करना है। लिस्ट का नाम डॉट रिमूव, और किसको करना है? हमें 44 को ही रिमूव करना है। सॉरी, हमने प्रिंट तो उसको करा ही नहीं। प्रिंट लिस्ट, और अब हम देखेंगे तो हमारी लिस्ट में 44 रिमूव हो चुका है। यहाँ पर हमारा 44 था, यहाँ पर 44 नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। लिस्ट फंक्शंस, लिस्ट के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस जो हैं, हम उनकी बात करें। इन पाइथन लिस्ट फंक्शन मेथड आर प्री-डिफाइंड operations that help us modify, search, sort and manage a list। पाइथन में लिस्ट फंक्शंस, लिस्ट के फंक्शन या मेथड वे प्री डिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं जिनकी मदद से हम लिस्ट को मॉडिफाई, उसको सर्च, सॉर्ट या मैनेज कर सकते हैं। कॉमनली यानी सामान्य यूज्ड लिस्ट फंक्शन इन पाइथन, और जो पाइथन के सामान्य यानी कॉमन फंक्शन है वो निम्नलिखित हैं। और अपेंड क्या है कि अपेंड का जो कार्य है, ऐड ए न्यू आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी लिस्ट के लास्ट में एक नया आइटम को जोड़ने के लिए अपेंड इनबिल्ट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंटैक्स लिस्ट का नाम डॉट अपेंड और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वह आइटम जिसको हमें ऐड करना है। जैसे हमने पहले भी क्या हुआ है, अपेंड लिस्ट, और हमने 44 ऐड किया था। तो लिस्ट के आइटम मैंने लिस्ट में यह 99.5 के बाद में 44 ऐड हो गया है। तो ये क्या है कि लिस्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, और ये कब होता है? नया आइटम जोड़ता है लिस्ट के लास्ट में। दूसरा है इंसर्ट, और इंसर्ट भी क्या है? इंसर्ट नया ऐड करेगा, यानी इंसर्ट ए न्यू आइटम, यानी एक नया आइटम ऐड कर देगा एट सम इंडेक्स, और किस पर? इंडेक्स के अकॉर्डिंग करेगा। जिस स्थान पर आप लिस्ट में किसी आइटम को ऐड कराना चाहते हैं उस स्थान पर उस आइटम को वो ऐड कर देगा। तो वो है इंसर्ट। और इंसर्ट का जो सिंटैक्स है वो भी क्या है? लिस्ट डॉट इंसर्ट पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट है उसमें पहले क्या आएगा? इंडेक्स का नंबर, और उसके बाद में आइटम का नाम, बीच में दोनों में क्या आएगा? कॉमा आएगा। तो इसे भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमें जो
लिस्ट है, 0 पर 10 है, 1 पर हेलो है, और हम अब चाहते हैं कि 1 पर हेलो के स्थान पर कोई दूसरा आइटम ऐड हो जाए, तो वहां पर लिस्ट डॉट इंसर्ट लिस्ट, यानी इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि 1 पर क्या है हमारा हेलो है लिस्ट में, कॉमा, और हमें चाहते हैं 225 ऐड हो जाए, प्रिंट लिस्ट। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारे अब हम देख पा रहे हैं कि नीचे की पहली जो लिस्ट थी 10 हेलो 65 92 डॉलर %, वेलकम 99.5 और 44। अब यहाँ पर 10 के बाद में क्या हो गया, 225 हेलो मूव हो गया है, यानी शिफ्ट हो गया है ऑटोमेटिक, बाद उसके बाद के जो आइटम है वो आगे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये है इंसर्ट। तो इंसर्ट और अपेंड दोनों ही लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शन है, और इनका कार्य है कि लिस्ट में यानी पुरानी लिस्ट में नए डाटा को जोड़ना यानी ऐड करना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अपेंड जो है वो लिस्ट के लास्ट स्थान पर, लिस्ट के लास्ट यानी लिस्ट के अंत में जाके जोड़ देगा, जबकि इंसर्ट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स के यानी इंडेक्स के अनुसार जिस इंडेक्स पर आप ऐड कराना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, वहां पर डाटा को ऐड करेगा। तो ये हमारा इंसर्ट और इंडेक्स। दूसरा है रिमूव। अब रिमूव क्या है कि दिए गए आइटम को वहां से हटाने के लिए, जिसका इंडेक्स लिस्ट का नाम रिमूव और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में वह वैल्यू, वह आइटम जिस आइटम को हमें वहां से रिमूव करना है। जैसे हमें जो लिस्ट थे हमने 225 से जोड़ा था, तो 225 को हम यहां से लिस्ट डॉट रिमूव 225 प्रिंट कर दें, प्रिंट लिस्ट। अब हम देख पा रहे हैं फिर हमारी लिस्ट वही उसी क्रम में हो गई है कि 225 हमने यहाँ ऐड हुआ था, यहाँ पर 225 रिमूव हो गया है। तो ये भी क्या है, इनबिल्ट फंक्शन ही है। नेक्स्ट है पॉप। तो पॉप भी रिमूव्स आइटम अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, यानी पॉप और रिमूव दोनों ही क्या है, लिस्ट के आइटम को रिमूव करने के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन पॉप है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिमूव करेगा, जबकि रिमूव क्या है कि वो आइटम हमें वैल्यू देनी पड़ेगी कि भाई किस वैल्यू को, जो आइटम नाम है उस आइटम के नाम के अनुसार हम वहां से रिमूव करेंगे। तो इसका इंडेक्स क्या है, लिस्ट डॉट पॉप, और इंडेक्स का नंबर, केवल इंडेक्स नंबर डालना है। पॉप में इंडेक्स नंबर डालना है, जबकि रिमूव में क्या डालना है, आइटम की वैल्यू, आइटम का नाम। दोनों में ये डिफरेंट है। क्लियर, और क्लियर भी क्या है, यानी जो लिस्ट के एंटिटीज हैं, लिस्ट के जितने भी आइटम हैं उन सबको क्या कर देगा, एम्प्टीज कर देगा, खाली कर देगा, क्लियर कर देगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन है लिस्ट का, वो है इंडेक्स। और इंडेक्स का कार्य क्या है, गिव्स द इंडेक्स ऑफ एन आइटम। लिस्ट के आइटम का जो इंडेक्स नंबर है, उसका जो सीरियल नंबर है, उसका जो क्रम है, उस क्रम को दर्शाने के लिए लिस्ट का प्रयोग, लिस्ट में इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंटैक्स है लिस्ट यानी लिस्ट का नाम डॉट इंडेक्स और आइटम की वैल्यू। जैसे किस प्रकार से हमारी ये लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट और लिस्ट 2, दो लिस्ट हमारी बनी हुई हैं, और इस लिस्ट में हमें जो अपना आइटम है, इस अपना आइटम का हमें इंडेक्स नंबर जांचना है कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है।
तो इसका कौन सी लिस्ट में है ये? लिस्ट का नाम क्या है? लिस्ट, और लिस्ट डॉट इंडेक्स। अभी लिस्ट क्या है? लिस्ट का नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है जो आपने अपनी लिस्ट का नाम रखा है वो लिस्ट है, तो मैंने लिस्ट ही रखा है। तो आप अपने अनुसार जो नाम रखोगे वो नाम रखना है पर। तो लिस्ट डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर बीच में हमारा क्या आएगा? अपना, जिसका हमें क्या लेना है? इंडेक्स नंबर लेना है। इसका इंडेक्स नंबर ज्ञात करना है। तो प्रिंट में लिस्ट डॉट इंडेक्स और आइटम का नाम। तो जैसे हम इसको यहाँ पर रन करेंगे तो हमारा ये 6 आ गया है। तो लिस्ट में ये 6 पोजीशन पर, और इंडेक्स 0 स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो 2 किस पर है? 0 पर है। 0 1 2 3 4 5 6, तो छठे इंडेक्स पर हमारा अपना वैल्यू है। यहाँ हम जो भी हैच को ज्ञात करेंगे तो वो किस पर है? 7 नंबर पर। तो ये क्या है? हमारा इंडेक्स है। नेक्स्ट है हमारा काउंट। क्या है? काउंट है, और काउंट टेल अस, यानी टेल्स द काउंट ऑफ एन आइटम्स। और लिस्ट में जो टोटल आइटम है उन आइटम में से डुप्लीकेट को काउंट करता है कि कितने उसमें डुप्लीकेट हैं। जैसे कि लिस्ट में प्रिंट लिस्ट डॉट काउंट क्या जांचना है? 2। तो लिस्ट में जो 2 है वो 2 कितनी बार आया है उसकी काउंटिंग करनी है हमें। तो 2, क्योंकि पूरी लिस्ट में 2 1 और 2 स्थान पर आया है तो वो काउंट कर बता देगा। इसी प्रकार से हमें 2 को नहीं, हमें 3 को जांचना है कि 3 कितनी बार आया है। तो 3 भी कितनी बार है? 2 बार है, 1 और 2। तो ये क्या करेगा? काउंट करेगा, काउंट करके बताएगा कि लिस्ट के जो आइटम है उन आइटमों से डुप्लीकेट कितने हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉर्ट, और सॉर्ट्स द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर्स में, यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में पूरे आइटम्स को वो सॉर्ट कर देगा। जैसे हमारी जो दूसरी लिस्ट है, और दूसरी लिस्ट को हमें क्या कराना है? ये सॉर्ट कराना है, असेंडिंग ऑर्डर में कराना है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? लिस्ट 2 डॉट सॉर्ट प्रिंट लिस्ट 2। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी लिस्ट 2 थी, लिस्ट 2 में 87 98 45 33 2 5 1 32, तो ये सब क्या है? अलग अलग थे। उसको असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 5 32 33 45 87 98, उन सबको क्या कर दिया उसने? असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। तो ये सॉर्टेड करने के लिए, सॉर्ट है उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, जिसका सिंटैक्स लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट और बाद में उसको प्रिंट करा देना है। दूसरा है रिवर्स, और रिवर्स क्या है कि ये जो हमारे लिस्ट के आइटम है उन लिस्ट आइटमों को विपरीत दिशा में, उल्टे क्रम में उसको व्यवस्थित कर देता है। जैसे हम अब लिस्ट 1 यानी लिस्ट को कराएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने आरोही क्रम में इसको उल्टा कर दिया है। तो हम यहाँ पर लिस्ट के आइटमों को
उल्टा कराएंगे, विपरीत दिशा में कराएंगे, तो उसके लिए कमांड क्या है हमारी, लिस्ट डॉट रिवर्स और प्रिंट लिस्ट। अब हम देख पा रहे हैं कि जो लिस्ट हमारी ये पहली वाली लिस्ट थी, उसके जो आइटम्स हैं 2 3 5 2 55 3 अपना हैज, और अब हमने क्या करा है, इसको रिवर्स कमांड लगाई है इस पर। तो रिवर्स कमांड में हम देख पा रहे हैं कि उल्टी तरफ से हैज अपना 3 55 2 5 3 2, तो ये रिवर्स कमांड हमारी आ गई है। नेक्स्ट हमारा है कॉपी कमांड, और कॉपी का कार्य क्या है, क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द लिस्ट, और लिस्ट के डुप्लीकेट कॉपी बना देता है, यानी उस जो लिस्ट है उस लिस्ट की सेम टू सेम डुप्लीकेट यानी दूसरी कॉपी बना देता है सभी आइटमों के साथ में, जिसका सिंटैक्स है न्यू लिस्ट, यानी लिस्ट का नया नाम इक्वल लिस्ट डॉट कॉपी, और लिस्ट डॉट कॉपी यानी पुरानी लिस्ट का नाम, जिसकी कॉपी करनी है वो नाम, और यहाँ पर न्यू लिस्ट का नाम। प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें की डुप्लीकेट बनानी है, किसकी बनानी है, लिस्ट की डुप्लीकेट है। इस लिस्ट का नाम क्या है, यहाँ हम नाम हमने लिस्ट का नाम रखा है लिस्ट है, तो इस लिस्ट की हमें डुप्लीकेट बनानी है। हम इन सबको यहाँ से हटा देते हैं, तो हमारे पास में लिस्ट और लिस्ट 2 दो लिस्ट बनी हुई है, तो लिस्ट को हमें डुप्लीकेट बनाना है। तो यहाँ पर लिस्ट 3 के नाम से हम नई लिस्ट बना रहे हैं, इक्वल लिस्ट का नाम, यानी ये नाम सेम यहां आएगा कॉपी। अब हम प्रिंट कर दें, प्रिंट लिस्ट कौन सी 3, इस वाली लिस्ट को हमें प्रिंट कराना है। तो हमें देख पा रहे हैं कि उस लिस्ट की सेम डुप्लीकेट कॉपी हमारी यहाँ पर बन गई है, कि हमने यहाँ प्रिंट कौन सी की है, लिस्ट 3 करी है, और लिस्ट 3 में कोई आइटम नहीं है, केवल एड्रेस किसका दिया है हमने, लिस्ट का, यानी ये लिस्ट का नाम जो भी नाम होगा। यदि हम यहाँ लिस्ट का नाम चेंज कर दें, मान लो हम यहाँ पर इसे ही के नाम से कर दें, तो यहां भी क्या जाएगा, ये जो भी नाम रखना चाहे वो हम रख सकते हैं, तो सेम यही आएगा। तो ये लिस्ट का नाम हमें यहाँ पर शो करना है। इस प्रकार से हम एक लिस्ट की दूसरी लिस्ट में यानी एक लिस्ट की उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। दूसरा है हमारा एक्सटेंड, और एक्सटेंड है ऐड आइटम्स फ्रॉम द सेकंड लिस्ट, और सेकंड लिस्ट से मतलब है यानी एक लिस्ट के सभी आइटमों को दूसरी लिस्ट में ऐड करना है, जोड़ना है, या ये कहें दो लिस्टों को आपस में जोड़ने के लिए भी हम एक्सटेंडेड कमांड का प्रयोग करते हैं, जिसका सिंटैक्स है लिस्ट एक्सटेंड। ठीक है, और यहां पर वो आइटम्स, जिन आइटमों को हमें ऐड करना है, तो हमें दो लिस्ट है हमारी, ही और लिस्ट 2, दो लिस्टें हैं हमारे पास में। पहली लिस्ट में ये आइटम है जिसमें अपना है जा रहा है, और दूसरी लिस्ट में हमारी डबल डिजिट की संख्याएं हैं। हमें पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड करना है, पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट में ऐड करना है, यानी ये जो आइटम है ये सभी किस में आ जाए, इसके बाद हैज के बाद आए, हम ये चाहते हैं। तो यहां पर हम क्या करना है, हमें ही डॉट एक्सटेंड
लिस्ट 2। ठीक है, पहली लिस्ट का नाम जो एक्सटेंड हो रहा है और दूसरी लिस्ट का नाम कि इसके सभी आइटम कहाँ जुड़ के जाए, पहली लिस्ट के लास्ट में जुड़ जाएं। प्रिंट कर दें, प्रिंट ही। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि हमारी जो पहली लिस्ट थी 235 3 अपना हैज और हैज के बाद में सेकंड लिस्ट के सभी आइटम्स यहां पर ऐड हो गए हैं। तो ये क्या थे, हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट के जो इनबिल्ट फंक्शन है, वो सारे फंक्शंस हमने यहाँ प्रैक्टिकली आज उनका अध्ययन किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए इसी प्रकार के नई नई वीडियो देखने के लिए और अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और कोडिंग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।